स्टार्ट हो गया। चलिए ठीक है। तो आज सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है कक्षा 10वीं की क्लास में। आज हम शुरू करते हैं। शुरू तो करना ही पड़ेगा, काफी दिन हो गए। जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था आज हम उसको वापस से रिपीट स्टार्ट से पढ़ते हैं, उसको दोबारा से उसको देखते हैं क्या है कैसे। हमने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था, इसकी बेसिक्स को हमने डिस्कस किया था, बताया था कि कैसे है क्या है, लेकिन आज हमें उसको वापस से फिर से डिस्कस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उन चीजों को फिर से देखना पड़ेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो पहले इस चैप्टर को समझिए, यहां ध्यान दीजिएगा सब लोग। इस चैप्टर को समझिए। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण। एक्चुअली दो चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं, क्या है ये दो चरांक वाला रेखीय समीकरण? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, हम उसका भी मतलब बताएंगे। दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, इसका भी मतलब बताएंगे। पहले आप समझिए एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। दो दो मतलब तो दो ही होता है, दो का मतलब तीन थोड़ी होगा और न एक होगा। दो मतलब दो, जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं। दो चरांक, दो दो मतलब इंग्लिश में इसको हम टू बोलेंगे। चरांक वाले, चरांक इसको वेरिएबल्स कहते हैं। चरांक, चरांक क्या होता है? अक्षर, अक्षर जो होते हैं, जैसे ए से लेके जेड तक इंग्लिश में, फिर क ख ग घ, ये सब जो है अक्षर जो होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? चरांक। रेखीय, रेखीय 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 मतलब लीनियर। रेखीय रेखीय पहले समीकरण देखते हैं। रेखीय क्या होता है, लीनियर क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर? रेखीय का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा। रेखीय का मतलब क्या होता है, अर्थात लीनियर क्या होता है। जैसे मैं एक समीकरण लिखता हूं, लेकिन उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा समीकरण क्या होता है। समीकरण मतलब जहां पर दो पक्ष होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2। अगर मैंने सिर्फ ऐसा लिख दिया 3x प्लस 4, यह समीकरण नहीं है, यह है वैचिक व्यंजक, इसको समीकरण नहीं बोलते हैं। समीकरण यह है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, इसको हम समीकरण बोलते हैं। इसमें देखो दो पक्ष है, एक बाया पक्ष है और एक दाहिना पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण अर्थात इक्वेशन बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन, यस, इक्वेशन अर्थात ये समीकरण। तो रेखीय समीकरण क्या होता है? रेखीय समीकरण किसको कहते हैं? यहां मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा और इसको समझिएगा अच्छी तरफ से। रेखीय समीकरण, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? लीनियर मतलब होता है कि वह समीकरण जिसकी घात एक हो, न एक से ज्यादा और न ही एक से कम। वह समीकरण जिसकी घात कितनी हो? एक, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेखीय समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन। ये जो पावर होता है, पावर देखो यहां पर पावर कितना है? 2, यहां का पावर 1 है, यहां का पावर 1 है, इसका पावर 0 है। मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा हूं। कोई भी समीकरण लिख दो, एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यहां का पावर 3 है। पावर हम लोग ना अक्षर का देखेंगे, याद रखना। पावर किसका देखेंगे? अक्षर का। अक्षर यहां पर 1, क्योंकि ये जो संख्या होती है ना, उसका पावर हमेशा 0 होता है, ये याद रखिएगा। इसका पावर 0 होगा, इसका पावर 0 होगा। इसका पावर, संख्या का पावर मतलब हमेशा 0 होता है, तो अक्षर का देखना है। इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका पावर ऑलरेडी 3 है, तो ये रेखीय समीकरण नहीं है, इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे। वह समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है, जैसे मैंने लिखा इधर 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 2, तो यहां पर हमने देखा 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 2, यानी x की घात में 1 है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? इसका 0 है, इसका 0 है, इसका 0 है, तो इसका पूरा सबसे बड़ा घात देख लीजिए आप कितना है, यहां पर 1 है। तो इसको, इस समीकरण को हम लोग क्या बोलेंगे? रेखीय समीकरण। इस समीकरण को बोलेंगे रेखीय समीकरण। जैसे मैंने लिख दीजिए 5x प्लस 2 इक्वल्स टू -3, ऐसे लाखों समीकरण आप लिखते चले जाइए।
जहां पर आपको मिलेगा सबसे बड़ी घात 1 है, अर्थात उसको हम क्या बोलेंगे, रेखीय समीकरण। लेकिन यहां पर क्या बोला उसने, 2 चरांक वाले, और मैं कितना चरांक ले रहा हूं, 1 चरांक। एक ही अक्षर है ना पूरे समीकरण में, आप देखो एक ही अक्षर है, लेकिन यहां पर 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। आपको रेखीय समीकरण का मतलब समझ में आया होगा कि रेखीय समीकरण किसको कहते हैं, वह समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। ये सिर्फ जानकारी के लिए, बोर्ड के एग्जाम्स में इसकी परिभाषा नहीं पूछने वाला है, सिर्फ आपको ये समझना है कि एक्चुअली में रेखीय समीकरण कहते किसको है। तो रेखीय समीकरण वह समीकरण होता है जिसकी सबसे बड़ी घात 1 होती है, उसे हम रेखीय समीकरण कहते हैं। चरांक मतलब अक्षर, लेकिन कितने अक्षर चाहिए, 2 अक्षर। तो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, यानी वह समीकरण जिसमें 1 अक्षर नहीं 2 अक्षर हो, उसे हम कहेंगे 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो चलिए जरा कुछ समीकरण 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हम लोग लिखते हैं और समझते हैं कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण किसे कहते हैं। 2 अक्षर कोई भी ले सकते हैं आप, यस वाई, जो ट्रेंड में है। अक्सर एक्स वाई लेते हैं, एमएल लेते हैं, ए बी लेते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। ये समीकरण है, 2 पक्ष है, 2 अक्षर है इसमें, x है और y है, x और y है, 2 अक्षर है। ये समीकरण की सबसे बड़ी घात 1 है, इस समीकरण की सबसे बड़ी घात 1 है, और यहां पर 2 अक्षर है, तो इससे कहेंगे हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। देख लीजिए ना, 2 चरांक वाले, सबसे बड़ी घात 1 रेखीय, और ये 2 पक्ष है, तो क्या बन गया, समीकरण। ये समीकरणों को हम लोग बोलेंगे 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। तो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हल कैसे करते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, आपको समझना है। आपने पिछली कक्षाओं में 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में आपने 1 चरांक वाला सीखा है। 1 चरांक वाला रेखीय समीकरण आपको हल करने आता है। जैसे मैंने कहा x प्लस 3 इक्वल्स टू 5, यहां पर देखो एक ही अक्षर है, तो ये आप सीख जाओगे, ये आपको मालूम अच्छी तरह से सीख जाओगे, मतलब आपने सीखा होगा, ये आपको पता होगा इसके बारे में, ये आपको आता है। लेकिन अगर यहीं पर 2 अक्षर कर दूं मैं, x प्लस वाई बराबर 5, तो कैसे हल करेंगे, माफ करना, 2 अक्षर आने के बाद एक समीकरण से इससे आप कभी हल ही नहीं कर सकते हैं। अकेला एक समीकरण लेके आप इसको हल नहीं कर सकते, होगा ही नहीं हो, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर एक समीकरण और लेके आना पड़ेगा। जब 2 समीकरण 2 इक्वेशन होते हैं ना, तभी 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण हल होता है, वरना वो हल नहीं होता है। एक अक्षर है तो हल हो जाए समीकरण, लेकिन अगर 2 अक्षर आ गया और अकेला समीकरण है तो हल नहीं होने वाला है। अब देखो ये हल हो जाएगा, यहां पर ध्यान दो, इसको हल करना कितना इजी है। x इक्वल्स टू ये 5, ये प्लस 3 इधर आएगा तो -3, x इक्वल्स टू 5 में से 3 माइनस होगा, कितना आएगा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ये हल हो गया। लेकिन अगर मैंने लिखा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको हल करो, नहीं होगा, नहीं होगा हल। इसके लिए आपको यहां पर एक समीकरण और चाहिए, जैसे मान लीजिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। अब इसको हल कर सकते हैं हम, यहां से x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं। तो कक्षा 10th में हमारा यही सिलेबस है, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को कैसे हल किया जाता है, यानी इन 2 समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि 2 चरांक वाले रेखीय समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। आपने सीखा है 1 चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करना, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को कैसे हल किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, उदाहरण एग्जाम्पल्स लेते हैं। ओके, हाँ, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं लिखता हूं यहां पर इसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये एक एग्जाम्पल हो गया। इसको दे देते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1 और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब ये हो गया 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण। 2 समीकरण है, इसको हल करना है और x y का मान निकालना है। प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न आता कैसे है, कहा जाता है उसमें कि निम्नलिखित युगपत समीकरण हल करो। जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है उसको आप सॉल्व करो। तो कैसे सॉल्व करोगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो ये आपके पास इक्वेशंस आ चुके हैं, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, जरा ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, समीकरण 1 समीकरण 2, कैसे हल करेंगे, यही पॉइंट आपको समझना है।
इसको हल कैसे किया बेटा, याद रखना अच्छी तरह से। x या फिर y, इन दोनों में से किसी एक को हमें कैंसिल करना पड़ेगा। जब एक कैंसिल हो जाएगा तो दूसरा आएगा, और दूसरा कैंसिल होगा तो पहला आएगा। ऐसा दो में से एक को मुझे कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल होगा कैसे? इसके मेथड्स, इसके मेथड्स, ये जो साइन है ना, प्लस और माइनस, ये जो चिन्ह है ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या है ये, समझो जरा इसको। यहां जरा देखो, इस x को, चलो ठीक है, मैं बोलता हूं मैं पहले y हल करने जा रहा हूं, y को कैंसिल करने का प्लान बना रहा हूं, मैं पहले y कैंसिल करूंगा। आप बोलोगे नहीं y को कैंसिल करने का, y को ही क्यों कैंसिल करने का, x को क्यों नहीं कैंसिल करने का? ये प्रश्न आपके दिमाग में आ सकता है ना, नहीं y क्यों कैंसिल करने का, x क्यों नहीं करने का? ठीक है भाई, x भी कर लेंगे, दोनों करके बताता हूं। और यही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, ये सीख गए तो आपको 2 चरांक वाला रेखीय समीकरण आ गया। बस आपको इसको सीखना है कि y को कैंसिल करना होगा तो कैसे होगा, x को कैंसिल करना होगा तो कैसे करना है। उसके बाद भी है, यहां पर देखो कोई गुणांक नहीं है, कोएफिशिएंट नहीं है यहां पे, x के पहले कुछ भी नहीं है, y के पहले कुछ भी नहीं, अर्थात एक तो हमेशा होता ही है, लेकिन कोई नंबर्स यहां पर नहीं है। तो नंबर्स अगर रहेंगे तो कैसे हल करना है, उसको मुझे आपको सिखाना पड़ेगा, वो मैं सिखाऊंगा। पहले तो आप इस जो नॉर्मल एग्जांपल से उसको सीखिए, इसके बाद उसका स्टेप आएगा, हम उसको सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम सीखेंगे ये साधारण समीकरण कैसे हल होंगे, जो एक नॉर्मल मेथड है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण को हल करने का, वो देखिए। पहले मैं y को कट करता हूं। y को कट करने का अर्थ ये है, क्योंकि ये इजी है, देखिए ये प्लस y है और ये माइनस y है, आप सभी को मालूम है भाई, -2 -2 ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, और क्या है यहां पर 0, +2 -y2 +2 -2 y2 ने -2 +2 -2, अगर ये दोनों कैंसिल होंगे तो यहां पर क्या आएगा 0। तो प्लस माइनस में अगर ये गुणांक समान है तो ये बड़ी आसानी से कैंसिल हो जाता है। अरे भाई 3 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ना, वही वाला मेथड है। चलिए, तो ये प्लस y है, इसके पहले कुछ नहीं मतलब 1, ये माइनस y है, इसके पहले कुछ नहीं मतलब 1, यानी 1 में से घटेगा तो 0 ही आएगा, अर्थात y कैंसिल हो जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, याद रखना यही मेथड है, प्लस y और माइनस y। जब प्लस और माइनस हो और गुणांक समान हो तो हमेशा दोनों समीकरणों को जोड़ देना, ऐड कर देना। इसको क्या करना, दोनों को ऐड कर देना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। याद रखना मेरा प्लान है, मैं यहां पर y को काटने जा रहा हूं। मैं फिर से कहता हूं, 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण हल करने के लिए मेथड क्या है कि 2 अक्षरों में से एक अक्षर को कैंसिल करना ही पड़ेगा। तो आप x को भी कैंसिल कर सकते हैं, y को भी कैंसिल कर सकते हैं, x भी कैंसिल होगा और y भी कैंसिल होगा। तो आपकी मर्जी, आप जिसको चाहे उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं पहले आपको y के बारे में बता रहा हूं, y कैंसिल करेंगे, उसके बाद फिर x के बारे में बताऊंगा x कैसे कैंसिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लस y और माइनस y, मैंने आपसे कहा प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता, अभी मैंने बताया था। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ये हो गया एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हाँ, x प्लस y इक्वल्स टू 2, x माइनस y इक्वल्स टू 4, यहां पर प्लस, ये देखिए दोनों कैंसिल, x और x कितना हो जाएगा 2x, ये 1 और 1 कितना होता है 2x इक्वल्स टू 4 और 2 6, 4 और 2 6 हो गया। यहां पर 2 के साथ में x का मल्टीप्लाई है, गुणा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो x बराबर 6/2, 2 तिहाई 6, x बराबर 3, 2 तिहाई 6, 2 3 6, x बराबर 3, यहां पर x बराबर 3 आ गया। एक मान तो मिल गया,
अब यही मान उठा के आप समीकरण 1 और 2 आपकी मर्जी, आप किसी में भी रख दीजिए, आपको दूसरा मान मिल जाएगा। तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रख रहे हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर 2, x का मान 3 है, यहां 3 रखे हैं, 3 प्लस वाई बराबर 2, y बराबर 2 माइनस 3, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, ये एक चरांक वाला रेखीय समीकरण बन गया ना। तो y बराबर 3 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा 1, इन दोनों में बड़ा कौन है 3, जो बड़ा रहता है उसी का चिन्ह लिखते हैं, यहां पर क्या आएगा माइनस। याद रखिए जोड़ घटाने पर जरा ध्यान दीजिएगा, 3 हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, जो बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लिखिएगा यहां पर, ये हमेशा याद रखिएगा। यहां पर हमने क्या किया था 2x इक्वल्स टू 6, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये देखिए यहां पर प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो माइनस, यहां माइनस है तो इस तरफ उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ये इंटू है तो इधर आएगा तो डिवाइड, और इधर डिवाइड है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इंटू, ये आपको समझना पड़ेगा। यहां पर कैसा था ये 2x इक्वल्स टू 6, ये देखो इंटू है, गुणा है, x बराबर 6 बटे में 2, गुणा है, इधर आया तो भाग, तो 2 तिहाई 6, x बराबर कितना आ गया था 3। तो ये प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस, इंटू का डिवाइड और डिवाइड का इंटू, तो ये आपको समझना पड़ेगा, बहुत बेसिक्स है। सो हमने यहां पर क्या देखा, पहले y को हल किया, प्लस था माइनस था, जब भी प्लस माइनस रहेगा इतना याद रखिएगा, दोनों को आपस में जोड़ दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को जोड़ दिया, y कैंसिल किया, x और x 2x, 4 और 2 6, यहां पर हल किया, x बराबर 3, x का मान उठाकर समीकरण 1 में रख दिया, 2 में भी रख सकते हैं, यहाँ रखा और आंसर आ गया आपका y बराबर 3। यहाँ पर x का मान मिल गया और किसका मान मिल गया y का, therefore this is going to be a final answer, तो 3, -1। सो इस तरह से हमने आपको ये बताया कि 2 अक्षरों में से एक अक्षर को कैसे हल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम चाहे तो x को भी कैंसिल करके y का मान निकालें, फिर y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। जैसे हमने y को कट किया, अब अगला टारगेट है हमारा, हम x को कैसे कट करेंगे वो देखेंगे, लेकिन आज नहीं, वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो रहा है, हम वो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप लोग इस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। मैं कुछ सम्स यहाँ पर होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको, तो ये आप होमवर्क घर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले ये होमवर्क करके रखिएगा। हाँ, 2-4 होमवर्क दे देता हूं, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 और x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, x माइनस वाई इक्वल्स टू 10, थर्ड x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, x माइनस वाई इक्वल्स टू 12, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये 4 सम्स आप घर से होमवर्क में करिए और प्रैक्टिस करिए। यहां पर आपको किसको हल करना है, पहले y को, और y को कट करेंगे तो x का मान मिलेगा, x का मान रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। अगले लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम x को कैसे कट करते हैं और वहां पर फिर हमको y का मान कैसे मिलता है, फिर y का मान रखेंगे तो x का मान कैसे मिलेगा। एक मेथड क्लियर हुआ, दूसरा मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। ये ऑनलाइन प्रक्रिया इसीलिए चालू की गई है क्योंकि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है। याद रखिएगा, आपका जीवन आप सुरक्षित रखिए, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।